आज का व्यंजन उन सभी भक्तजनों को समर्पित है जो अपने उपवास में कुछ नमकीन फलाहार की रुचि रखते हैं। तो आज हम बना रहे हैं शकरकंद और आलूओं से एकदम रेस्टोरेंट वाले फ्रेंच फ्राइज, जिनको बनाते समय हमने इसमें प्रयोग होने वाली सामग्री का विशेष ध्यान रखा है ताकि इनका सेवन उपवास में आसानी से किया जा सके। तो चलिए बनाते हैं फलाहारी फ्रेंच फ्राइज। शाकाहारी व्यंजनों के लिए चैनल पर उपलब्ध स्वादिष्ट शाकाहार प्लेलिस्ट का चयन करें और 60 से भी अधिक शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हम 2 शकरकंद और 2 बड़े आकार के आलू ले रहे हैं। शकरकंदों को छील लेते हैं। अब शकरकंद को इस प्रकार लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेते हैं जैसे कि फ्रेंच फ्राइज के होते हैं। शकरकंद थोड़ा सख्त होता है तो इसे सावधानी पूर्वक काटें। इन्हें काटकर पानी से भरे हुए बर्तन में रखते जाएं। ये हमने दोनों शकरकंदों के फ्राइज काट लिए हैं। ठीक इसी प्रकार आलूओं को छील लेते हैं। और इनको भी फ्राइज के आकार में काट लेते हैं। तो हमारे शकरकंद और आलूओं के फ्राइज कट कर तैयार हैं। अब खौलते पानी में पहले शकरकंद को डालते हैं। इन्हें 1 मिनट के अंदर ही गर्म पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अधिक पकाने से हमारे फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अब आलूओं को भी इसी प्रकार गर्म पानी में 1 मिनट के लिए ब्लांच कर लेते हैं।
ये रहे हमारे ब्लांच किए गए शकरकंद और आलूओं के फ्राइज। इनमें से जो अधिक पीले दिख रहे हैं वो शकरकंद के टुकड़े हैं। अब इन दोनों को अलग अलग थालियों में पलट लेते हैं। ये सेंधा नमक है जिसको कोई उपवास में प्रयोग किया जाता है। इसे स्वाद अनुसार दोनों थालियों में सम्मिलित करते हैं। यदि आप उपवास के लिए नहीं अपितु ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज बनाना चाहें तो सेंधा नमक के स्थान पर साधारण नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन पर थोड़ी पिसी हुई काली मिर्च छिड़कते हैं। यहाँ हम कुटी हुई लाल मिर्च भी छिड़क रहे हैं ताकि फ्रेंच फ्राइज थोड़े चटपटे लगें, पर लाल मिर्च पूरी तरह वैकल्पिक है। इन्हें फ्रेंच फ्राइज के टुकड़ों में मिला देते हैं। यह पोटैटो स्टार्च है जो कि ठीक कॉर्न स्टार्च की तरह ही होता है, पर पोटैटो स्टार्च आलूओं से बनता है तो आप इसे उपवास में भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि कॉर्न स्टार्च मक्के से बनता है जो कि अन्न की श्रेणी में आता है, तो आप इसे उपवास में प्रयोग नहीं कर सकते। दोनों का ही प्रयोग फ्रेंच फ्राइज बनाने में किया जाता है। इसकी 2 बड़ी चम्मच के लगभग प्रत्येक फ्राइज की थाली में सम्मिलित करते हैं। पोटैटो स्टार्च आपको किसी भी अच्छे मार्केट अथवा ऑनलाइन मिल जाएगा। अब इस प्रकार इन टुकड़ों को ऊपर नीचे करते हैं ताकि पोटैटो स्टार्च इन पर चिपक जाए। जब फ्राइज थोड़े से नम होते हैं तो इन पर स्टार्च की परत आसानी से चिपक जाती है। तो यदि यह सूखे दिखें तो इन पर थोड़ा सा पानी छिड़ककर पोटैटो स्टार्च को इनके ऊपर अच्छी तरह चिपका देते हैं। अब गर्म तेल में पहले शकरकंद के फ्राइज तलते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। आप चाहें तो उपवास की स्थिति में तेल के स्थान पर देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर फ्राइज को तलने में अधिक तेल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में देसी घी में तलना किफायती नहीं रहता। थोड़ी देर तीव्र आंच पर तलने के उपरांत आंच मध्यम करके इन्हें करारा होने तक तलें। आपने आलूओं के फ्रेंच फ्राइज तो खाए होंगे, लेकिन शकरकंद के फ्रेंच फ्राइज के बारे में नहीं सुना होगा। यहाँ हमने प्रोफेशनल तरीके से शकरकंद के फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, जो कि आपके उपवास के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेते हैं।
अब हम आलूओं के फ्राइज को भी ठीक इसी प्रकार तलेंगे। यदि तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो गर्म तेल का तापमान 180 से 190 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, जिसमें कि फ्रेंच फ्राइज को तला जाए। पर हमारे आम घरों में फूड थर्मामीटर नहीं होता, तो यहाँ इंडिया में हम सब कुछ अपने अनुमान और अनुभव से ही करते हैं। हमारे पोटैटो फ्राइज तल कर तैयार हैं। इन्हें किसी पेपर टॉवल में निकाल लेते हैं ताकि इनका अतिरिक्त तेल वह सोख ले। तो चलिए लुत्फ उठाते हैं फलाहारी फ्रेंच फ्राइज का। ओम सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।